20 नवंबर को कल महाराष्ट्र असेंबली का 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है। ये इलेक्शन महाराष्ट्र की तारीखी इलेक्शन होगा महाराष्ट्र भर में। बिलखुसूस मालेगांव शहर में जो इलेक्शन होने जा रहा है, आज आप लोग मेरे पास आए, साहब न्यूज़ के लोग, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप मुझे मौका दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन मालेगांव का, पूरे महाराष्ट्र का ये तारीखी इलेक्शन है। यहाँ पर जो इलेक्शन होने जा रहा है, हमने उन्वान दिया इस इलेक्शन का अच्छाई या बुराई का। पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले मालेगांव से ये अच्छाई और बुराई के नाम पर इलेक्शन शुरू हुआ, क्योंकि हमने ये महसूस किया मालेगांव शहर की आबादी में, इतनी 7-8 लाख की आबादी का ये शहर है, और इस शहर के अंदर मालेगांव के हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में, बिलखुसूस मज़ाफ़ात के इलाकों में नशा और अद्वियात, नशा और चीज़ों का बहुत ज़्यादा यानी चलन बढ़ गया है, और इसको फ़रोग़ देने वाले लोग भी ये किसी से छुपे हुए नहीं। हम महसूस कर रहे हैं पिछले 5 सालों से कि इस शहर में नशा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और उसकी नई नई किस्में पैदा हो रही है नशे की। यानी किसी एक किस्म का नशा नहीं रह गया। इस नशा में अभी तक ये शराब, भंग, गांजा, चरस, ये सब हम सुनते थे, लेकिन अब तो नई नई चीज़ें इसमें आ गया। अद्वियात का इस्तेमाल आ गया, कुत्ता गोली, वहाँ से एमडी वगैरह, ये गर्दा पाउडर, ये सब आता था। अब ये नई नई चीज़ें उसके अंदर मिक्स करके आज ये शहर में बेची जा रही है। और ये अद्वियात, ये जो नशा और चीज़ें हैं, ये बहुत महंगी है, सस्ती नहीं है ये चीज़ें। 2-2 हज़ार रुपया तोला ये मिलती है, और ये लोग यानी ले रहे हैं, खा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये पैसा ले रहे हैं, ये न सिर्फ मज़ाफ़ात के घराने हैं इसमें मुलविस, बल्कि शहर के मुतवस्सित घराने में भी ये बीमारी ऊद कर आई है। आज यानी शहर के अच्छे अच्छे घर के लोग परेशान हैं अपने बच्चों की हालत से। आज उनका ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है। माँ बाप से बच्चे लड़ झगड़ कर पैसा ले रहे हैं, और कुछ होता है तो उनको मारने उड़ने की धमकी देने लग गए। कोई एहतराम, कोई चीज़ रहने की है, नशे की हालत में उनका दिमाग माऊफ हो जाता है, और वो ऐसी ऐसी हरकतें कर गुजरने पे आज आ गए हैं कि उनके माँ बाप बेचारे सोचने में मजबूर हो गए कि हम, या तो यानी कितने माँ बाप तो ऐसी दुआएं करने लग गए कि अल्लाह या तो बच्चे की लत छुड़ा दे, या ये बच्चे से हमारा पीछा छुड़ा दे। बताओ, कोई माँ बाप आजिज़ आकर अपने बच्चे के लिए जब ये सब सोचने लग जाए, तो इससे बुरी हालत इस शहर की क्या हो सकती। इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये महसूस किया कि इसका सरगना, इसके पीछे जो सुराग है, यानी इसके जो पीछे सरगना है, ये जो साजिशी जहन काम कर रहा है, ये यहाँ मौजूदा आज के जो कैंडिडेट हैं, शेख आसिफ, शेख रशीद, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, इनके ही घराने के सब लोग इसके अंदर मुलविस हैं, और इनकी पुश्त पनाही से ये धंधे पनप रहे। क्योंकि जी आज सुभान साइजिंग में लाखों करोड़ों का माल पकड़ाया, गांजा, ये चरस, एमडी वगैरह, लेकिन ये फ़ौरन जाकर उन लोगों की ज़मानत हो जाती है, ये लोग छूट कर चले आते। तो ये सब जो है, और इनके ये जब अपने आप को दादा बोलते और ये बताते कि हमारा इतना शहर के अंदर हमारी धाक है, तो फिर ये इनकी छाती पे, इनके ही यानी घरों के नीचे, इनकी छत के नीचे ये धंधे कैसे हो रहे हैं। इनके आसपास के इलाकों में एकदम भरपूर तरीके से ये धंधा शुरू हुआ, और पीछे जब ये धंधा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इन लोगों ने एक नाटक किए थे खालिद हाजी के रूप में। इनका एक भाई सामने आया, और उसने पूरे उस तरफ, उस इलाके में, आगरा बोल के उस तरफ, और हमारे इधर यानी रवि गुरुवार वार्ड में आकर उसने इधर सब तरफ घूम घूम कर बोलता था कि ये नशा और चीज़ें बंद करो, ये सब ऐसा है, अगर ये सब कुछ करे तो मैं उनको पकड़ के लाओ, हम उनको ऐसा करेंगे, उनके घर तोड़ डालेंगे, उनके कान के नीचे देंगे। वो तो खूब हाथ नचा नचा कर वो बोलता था, और ये सब किया उसने। और महीना 1.5 महीना उन्होंने ये तहरीक चलाए
कुसुम्बा रोड बंद, इधर बंद, उधर बंद, औरतों की मीटिंग ले रहे, सबों को बोल रहे हमारी माँ बहनों का हाल देख लो। ये खुद ही रो रहे। असल में दरअसल इनके रोने की वजह ये भी थी कि इनके घरों के अंदर भी ये बीमारी आ गई थी और उन्होंने ये देख कर ये सब नौटंकी शुरू करे। और उसके बाद जब ये मामलात आए तो इन्होंने ऐसा किया कि जब ये धंधा करने वाले लोगों को ये लगा तो वो शेख आसिफ के पास गए और उन्होंने वहाँ जाकर बोला शेख आसिफ को कि यार ये तुम्हारा भाई ये सब कर रहा है, इसको मना करो, हम तो तुम्हारे ही लोग हैं, हम तो तुम्हारे ही काम करते हैं, हम तुम्हारे ही यानी सहारे रहने से यहाँ तक चल कर आ रहे और आज ये सब तहरीक उठा रहा है। तो शेख आसिफ ने उनको बोला कि ठीक है मैं उनको समझाता हूँ। और उसके बाद शेख आसिफ ने क्या बोला मालूम नहीं और अचानक वो तहरीक बंद हो गई। और फिर बाद में ये चीज़ समझ में आई कि वो बहुत बड़े पैमाने पे तोड़ी हुई, लाखों रुपया करोड़ों रुपया उनसे लिया गया और ये इलेक्शन के नाम पे लिया, ये आने वाले इलेक्शन के नाम पे लिया गया और प्लानिंग की गई। और उस प्लानिंग में यानी ये चीज़ भी शामिल थी कि यार ये घराना यहाँ मालेगांव शहर में उनका सबसे ज़्यादा अगर मुखालफत करने वाला घराना है तो वो हमारा घराना था, यूनुस ईसा खानवादा है। तो यूनुस ईसा खानवादे ने जब ये इलेक्शन की मुहिम शुरू हुई उस वक्त इस चीज़ का आगाज़ किया, ये बात शुरू की कि शहर में नशा और चीज़ लाने वाले ये। और अब्दुल मालिक ने तो एक मीटिंग में बबांग दोहल ये बात कहा कि ये नशा और चीज़ है, ये तमाम यही लोग लाते हैं, यही करते हैं। और इसके बाद मेरी माँ बहनों की बेबसी मुझसे देखी नहीं जा रही और मैंने ये जो सब घूम फिर कर देखा, इसलिए मैं अब इसके ख़िलाफ़ इस शहर में निकलूँगा। बाकायदा उसने ये मीटिंग में बोला कि इस शहर में मैं निकलूँगा और मैं नशा और चीज़ों को इन्हें बंद कराऊँगा और मैं डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ बैठूँगा। मुझे मालूम है कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ का पुलिस स्टेशन इनसे भत्ता लेता, इनसे पैसा लेता और इस चीज़ों को फ़रोग़ देता। जब अब्दुल मालिक ने ये ऐलान किया इस्लामाबाद की एक मीटिंग के अंदर और दूसरे दिन उसके बाद वो निकला और निकल के जब वो आयशा नगर के इलाके में गया, वहाँ किसी मैटर में गया था, किसी उधर मेरी बच्ची भी रहती, मुलाकात करके आया तो लोगों ने उसको घेर लिया था। और घेरने के बाद लोग उससे यही बोल रहे थे बातचीत के दौरान कि यार इधर बहुत नशा हो गया, बहुत ये हो गया, मालिक भाई तुमने जो तकरीर में बोले अब उसका यानी ज़रा कुछ करो, हम लोग परेशान हो गए। तो आस पास इनके लोग वो सब सुन रहे थे और वहीं इन लोगों ने इमीडिएट ये प्रोग्राम बनाया कि अब इसका यानी चल चलाओ कर दो, इसका खात्मा कर दो। और वहीं से उन्होंने जो घेराव करके जहाँ से अब्दुल मालिक निकल के जब आया तो उसके बाकायदा उसके पीछे आए और इसका पीछा किया। और जब अब्दुल मालिक रहमान शाह की दुकान के पास आया और वहाँ जब उसके ने वो बैठा, अब्दुल रहमान शाह ने उसको बुलाया और बोला कि यार तू बैठ जा, चाय पी के जा मालिक। तो बोले नहीं मैं अब जा रहा हूँ। बोले नहीं बोले चाय पी के। वो चाय पीने के लिए बैठा तो ये जो लोग मुनज़्ज़म साजिश करके उसके पीछे घूम रहे थे उन्होंने एक चक्कर राउंड मार कर उसको देखा और दूसरे चक्कर में एकदम करीब से आकर उस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। अब फायरिंग भी जो हुई तो ये उनके ही खानवादे के लड़के निकले, 3 4 नाम उनके खानवादे के। और बाकायदा ये उनको बचाने की कोशिश कर रही है, बोलते हम हमारा खानवादा किसी के ऊपर इन्हें हाथ नहीं उठाता, कुछ नहीं करता। और वो खानवादे के 4 लोग इस जुर्म में यानी आज यानी मुलजमीन के कटहरे में खड़े हुए हैं। एक की अभी तो जामीन भी नहीं, मंसूर नाम के। तो उसके बाद यानी ये लोगों ने उसको बचाने की कोशिश की और उसके बाद इस पर बजाय अफसोस करने के शहर में इन्होंने बबांग दोहल शेख आसिफ ने अपनी एक मीटिंग में, इलेक्शनी मीटिंग में बड़े पैमाने पे वो दगड़ू शाह के कंपाउंड में जो मीटिंग बुलाए वहाँ पर उन्हें पूरे हज़ारों के मजमे में ये बात कहा कि देखो हमने यानी जो किया है आज 45 दिन में उसका नतीजा देख लो। यानी वो फायरिंग का नतीजा बता रहा था कि सामने कितनी खामोशी है, यानी सब दहल गए। तो ये जो माहौल क्रिएट किया गया ये आज के इलेक्शन के लिए किया गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तारीखी इलेक्शन इसलिए है कि इस शहर में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब सीधे साधे आदमी है, मजहबी आदमी है, वो बेचारा यानी इन तमाम चीज़ों से वो बहुत दूर रहते हैं। उनका तो काम है साल में 2 दफ़े ईदैन की नमाज़ पढ़ाना, ईदगाह से दुकानें पढ़ाने के बाद वहाँ से खुतबे देना, जामा मस्जिद में हर जुमा को नमाज़ पढ़ाना, वहाँ खुतबे देना, रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ों के वो इमाम है। वो मालेगांव शहर के बड़े मुफ्तियों में उनका शुमार होता है। लोग उनके बाद मसाइल लेकर जाते।
वो सब अब वो देखा कि जब ये इलेक्शन में आएंगे और इनका इलेक्शन लड़ने वाले यहाँ पर कौन है शहर में, तो जो गिने चुने ख़ानदान थे, जैसे माजी में इन्होंने इसराइल इस्सू पे हमला किया, वो ख़ानदान भी इनको चुन के लाने मुफ्ती साहब के बहुत आगे आगे था। सभी का एंटी करप्शन, वो भी पिछले इलेक्शन में उनको चुन के लाने में बहुत आगे आगे था। रिजवान सर उनको चुन के लाने में बहुत आगे आगे था। तो जिन जिन लोग, और उसमें हमारा खानवादा भी था, ऐसे बेहतरीन खानवादे हैं जिनमें से ये जो मैंने कुछ नाम लिया, ये खानवादे मशहूर भी है और इनके ऊपर बाकायदा हमले हुए। और वो हमले की दरपर्दा वजह यही है कि तुमने पीछे मुफ्ती इस्माइल कासमी को चुन कर लाया, उसका नतीजा तुम अब भुगतो। और वही खौफ पैदा करके उन्होंने वहाँ से इस सिलसिले की आखिरी कड़ी उन्होंने अब्दुल मालिक को निशाना बनाया, वहाँ धोखे से उस पर गोलियाँ चलाई। उनकी दानिश में तो उन्होंने जिस तरीके से गोलियाँ चलाई, वो तो ये समझे कि अब्दुल मालिक अब मर ही गया, अब ख़त्म हो गया। और वाकई में बोलते जिसको अल्लाह रखे उसे कौन करे। अल्लाह ताला का, रब्बुल इज़्ज़त का, उसका लाख लाख करम मेहरबानी, उसकी इनायतें कि उसने अब्दुल मालिक को नई ज़िंदगी दी। और अब आज अब्दुल मालिक तेज़ी से रूह सेहत हो रहा है। तो उनको ये लग रहा है कि अब ये खानदान फिर वो उठ खड़ा होगा, फिर मुकाबला करेंगे। तो आप लोगों ने देखे कि पिछले अभी जो इलेक्शन के कंपेनिंग हो रही थी, तो सबसे ज़्यादा निशाना उन्होंने अगर किसी को बनाया तो हमको बनाया। यूनुस ईसा खानवादे हुए, वो पानी की टाँकी वाले लोग, वो ऐसा कर रहे, ये ऐसा कर रहे, ये तो पंटर है। बेटा ज़िंदगी भर तो तेरे बाप ने मेरी पंटरी किया, यूनुस ईसा की, तू क्या बोलेगा। वो रोज़ आता था, तू और तेरा दादा, इसका दादा मेरे घर के चक्कर मारते थे, भूल गया। पंटरी किसको बोलते? पंटरी तुमने करे बेटा, हम पंटरी नहीं करते, हम किसी के मददगार बनते, हम किसी के मददगार करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की तो अंसार ने मदद की उनकी, तो वो अंसार कहलाए मददगार। हम भी उस तरीके से मुफ्ती साहब के मददगार लोग हैं। तुम हमको पंटरी तुम करे, तुम खोटे धंधों में मुलविस रहे, हम कभी नहीं रहे। इंशाअल्लाह कल जब इलेक्शन होने जाएगा ये, तो भरपूर तादाद में मुफ्ती साहब, मुफ्ती इस्माइल के मुहिब्बीन, मुफ्ती साहब के मानने वाले, पतंग के मानने वाले, अवैसी साहब के मानने वाले, हमारे तमाम ये जो जितने लोग मजरूहीन हुए इनके हाथों से ज़ख्मी, ये तमाम खानवादे इसके ख़िलाफ़ इलेक्शन में वोट देने वाले हैं और इंशाअल्लाह देंगे बहुत ताकत के साथ। और अल्लाह हमारा हामी और नासिर और हमारा मददगार रहेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हमको कोई एक चीज़ समझ रही कि हम हक़ पर है और हक़ कभी नाकाम नहीं होता। हक़ के लिए मुसीबत आती, हक़ के लिए आजमाइशें आती, हक़ हमेशा परेशान रहता, लेकिन हक़ जो है वो आजमाइशों से पार होकर हक़ हक़ ही रहता। हक़ में कोई कमी बेशी होने वाली नहीं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मालेगांव के इस इलेक्शन में, कल जो इलेक्शन होगा, भरपूर तादाद में लोग वोट देंगे। मैं अपील करता हूँ मेरे तमाम सुनने वालों से जो इस वीडियो को देखेंगे, जो इस बाइट को देखेंगे, जहाँ तक मेरी ये आवाज़ इसके ज़रिए पहुँचेगी, मैं चाहूँगा इस सहब न्यूज़ के ज़रिए जो मेरी आवाज़ पहुँचाई जाएंगी, तो मैं सहब न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरे लिए माविन और मददगार साबित हो रहे हैं। और मेरी इस मदद पर, मेरी इस अपील पर पूरा शहरियान बिलखुसूस तवज्जो देगा और अपने कीमती वोटों से हमको नवाजेगा। वो ना खुद वोट देंगे, बल्कि वो जाकर अपने खानवादे के एक एक फ़र्द को सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद पहली फुर्सत में लाइन में लगे रहेंगे। वो खुद वोट देंगे, उनके घर की पूरी वोटें देंगे, उनके पड़ोस की वोटें दिलवाएंगे, उनकी गली की वोटें दिलवाएंगे, उनके महल्ले की वोटें दिलवाएंगे। उसके बाद वो शहर में निकलेंगे अपने रिश्तेदारों को ढूंढने, और जहाँ जहाँ उनके रिश्तेदार हैं वो सब जगह जा जाकर उनकी वोटें गिरवाएंगे। ऐसा तकरीबन ये यूनुस ईसा खानवादा नहीं, हर खानवादा ये करेगा। और मैं समझता मुफ्ती साहब के चाहने वाला हर फर्द, उसकी यही ख्वाहिश है कि कल पहली तक सुबह की पहली किरण जब नमू होगी तो उस वक्त यानी वो पहला काम यही करेगा, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा नमाज के बाद। और जब उसको जैसे ही वक्त मिलेगा वो अपना पोलिंग बूथ की तरफ जाएगा, अपने वोट का इस्तेमाल करेगा, पूरी ताकत से बटन दबाएगा। इतनी ताकत से बटन दबाएंगे, इतनी ताकत से बटनों पे वोट पड़ेंगे बटन पे कि उस बटन का कलर चेंज हो जाना चाहिए। ये मेरे तमाम लोगों से अपील है। इसलिए मेरी तमाम शहरियान से अपील है कि 20 तारीख को जो ये इलेक्शन होने जा रहा है, उस वक्त आप पूरी दियानतदारी के साथ घर से बाहर निकले और दिल में मुसम्मम इरादा करके निकले
और 5 नंबर बटन दबाकर पतंग निशान पर भरपूर तादाद में अपनी वोटें दे, ताकि अल्लाह ताला मुफ्ती इस्माइल कासमी को पहले से ज़्यादा मार्जिन से कामयाब करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।